गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लूसेंट क्लासेस भूगोल का क्लास 4 देखते हैं। आपका क्लास 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज चलिए ज्योग्राफी देखते हैं क्लास 4। क्लास 3 में आपका बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित था, यहाँ तक करा दिया गया था। आज देखेंगे समय, जोन व मानक समय से स्टार्ट करते हैं। समय, जोन व मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन पर 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक महासागर से गुजरता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अंततः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय भारत के शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। नोट, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की है। विषुवत रेखा इक्वेटर, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, यह शून्य अक्ष की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है। उस कटिबंध, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। उपोष्ण कटिबंध है, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, जहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है। अंततः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। ध्रुवीय कटिबंध, 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अक्ष, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है। ध्रुव, पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश, किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। अक्षांश वृत्त, विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। देशांतर, किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। देशांतर रेखाएं, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त। स्थानीय समय, किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय। पानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय, किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय। पृथ्वी की आंतरिक संरचना,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व और उल्काओं में भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी, क्रस्ट, आवरण, मेंटल, केंद्रीय भाग, कोर। भूपर्पटी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। अंदर की तरफ 34 किलोमीटर क्षेत्र का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग है, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। भूपटल की रचना सामग्री वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% है, चौथे स्थान पर लोहा 5%, पांचवें स्थान पर कैल्शियम 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम 2.83%, सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59% है एवं 8वें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09%। यानी पृथ्वी के संपूर्ण पर्पटी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल अन्य पदार्थ से बना है। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह के चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धक कहते हैं। मोहबिसिक डिसकनेक्टिविटी क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को कहते हैं। रेप्टी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग बिसाट असंबद्धता निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग बिसाट असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। केंद्रीय भाग पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकल और फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचे क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया है। पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। स्थल मंडल पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 41% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल क्षेत्र का अनुपात 3:7 है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का
61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्र में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,022 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर है। चट्टान पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना को मूलभूत इकाइयां। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो आदि। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन और जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनियम पाए जाते हैं। बेसाल्ट चट्टान बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान में से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पेग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं सेलों में मिलता है। आग्नेय चट्टानी पिंड मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टाने पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण ग्रेनाइट का रूपांतरण कायांतरित होता है नीस में, साइनाइट का कायांतरित होता है साइनेंट नीस में, ग्रेबो चट्टान कायांतरित होता है सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट चट्टान कायांतरित होता है सिस्ट में, बिटुमिनस कोयला कायांतरित होता है ग्रेफाइट में। बेथोलिथ आग्नेय चट्टानी में बेथोलिथ यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। ये पतालीय पिंड है। ये एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो बेथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिथ इडाहो से भी बड़ा है। स्टोक छोटे आकार के बेथोलिथ को स्टोक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टोक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। लेकोलिथ जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लेकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। नोट लेकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। लेपोलिथ जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो इसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं। फेकोलिथ जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फेकोलिथ कहलाता है। सील जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं। डाइक जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। अवसादी चट्टानें पहला आग्नेय चट्टानें, दूसरा अवसादी चट्टानें। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती। इन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सलेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और सेलखड़ी आदि।
अवसादी चट्टानों का रूपांतरण अवसादी कायांतरित संबिंड अवसादी चट्टान के कायांतरित रूप में संबिंड शिस्ट। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान के कायांतरित क्वार्टजाइट। सेल अवसादी चट्टान के कायांतरित रूप है स्लेट। चूना पत्थर के अवसादी चट्टान के कायांतरित रूप है संगमरमर। लिग्नाइट अवसादी चट्टान के रूपांतरित है कोयला एंथ्रोसाइट कोयला। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लोह अयस्क फास्फेट कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। प्रवेशीय चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेशीय सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। कायांतरित चट्टानें ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टाने का रूपांतरण कायांतरित चट्टानें स्लेट का कायांतरित रूप है फाइलाइट। फाइलाइट का कायांतरित रूप है शिस्ट। ज्वालामुखी। तो दोस्तों ज्वालामुखी कल की क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू।